खबर सामने आ रही है। राजधानी के सदाकत आश्रम स्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने एक बेहद तीखा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर दोहरी नीति अपनाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सत्ता पक्ष एक तरफ कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन दूसरी तरफ विरोधियों के साथ खुला भेदभाव किया जा रहा है। सदाकत आश्रम विवाद और एफआईआर के मुद्दे पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने खुलासा किया कि जब उनके कार्यालय और नेताओं के घरों पर हमला बोला गया, तब कांग्रेस की तरफ से लिखित शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने तक की जहमत नहीं उठाई, लेकिन दूसरे पक्ष की शिकायत मिलते ही प्रशासन ने आनन फानन में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। राजेश राम ने दो टूक शब्दों में कहा कि यह पूरी तरह से साफ दिखाता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सत्ता के दबाव में काम कर रहा है और राज्य में निष्पक्षता नाम की कोई चीज नहीं बची है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार और प्रशासन पर पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण रवैये अपनाने का आरोप लगाया और सवाल उठाया कि सत्ता का ऐसा खुला इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार वाकई निष्पक्ष है तो फिर कांग्रेस की शिकायतों पर जांच में इतनी देर क्यों हो रही है। इस दौरान उन्होंने एसआईआर यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण का बेहद संवेदनशील मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया और आरोप लगाया कि एसआईआर की आड़ में बड़े पैमाने पर सुनियोजित तरीके से मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि चुनाव आयोग की मौजूदा प्रक्रिया बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है, जिससे देश और राज्य के लोकतंत्र की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आइए सुनाते हैं आपको उनका पूरा बयान। पुलिस अब तक एफआईआर हम लोगों को तरफ से दर्ज नहीं किया है, तो आप लोग भी उस पर सवाल पूछिए ना जा करके कि भाई हमारे घर में कोई हमले होते हैं, उसको रोकने के लिए हम पर केस हो रहा है, लेकिन हम जो दिए हैं कंप्लेन केस वो नहीं हो रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि आगे आप लोग बहुत कमजोर है कि उनके बाद में एफआईआर भी नहीं होता? साहब कमजोर कोई नहीं है, कमजोर के आप डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं? एक सवाल है, कार्यशैली सरकार का क्या है? आप एसआईआर के माध्यम से वोटर को हटा देते हो। आप जो है यहाँ पे कोई एक पब्लिक आ जाए उसको डंडे मार के भगा दे, तो आप अनाप शनाप लिखो तो आपको भी पकड़ ले। सरकार उनकी, सत्ता उनकी, तो वो दुर्भावना से काम कर रहे हैं। यदि निष्पक्ष से आएंगे तो निष्पक्ष सवाल आएंगे। कई लोग तो सिविल में मुंह में कपड़े, नकाब, जूते नहीं, चप्पल नहीं और वो लाठी चला रहे हैं, तो उन पर भी सवाल एक बनता है कि वो कौन लोग हैं। आपकी तरफ से ये भी एक सवाल आनी चाहिए कि आखिर वो सिविल ड्रेस में बिना नेम प्लेट लिए, बिना कोई पुलिस का ड्रेस कोड के विरुद्ध खड़ा होकर के लोग कर रहे हैं, वो विजुअल पर भी बात आनी चाहिए आप लोगों को। मेरा आपराधिक मामले नहीं है वो उनके, मैं कहूँगा कि जिन छात्रों पे आंदोलन के मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं, और अगर कोई आपराधिक अगर कोई ऐसा है तो वो अलग विषय है, वो जांच का विषय है। गिरफ्तारी हुई है, एक सब छात्र जिसको आप छात्र कह रहे हैं उस पर रेप का मामला दर्ज है, 6 बेपौतों का मामला दर्ज है। भैया रेप कोई करते, जो मामला आते हैं आपको ले जाके बाहर कर देगा कि आप गलत चलाए हैं, आपको 10 को एफआईआर कर देगा, उसकी कोई और छोड़ है क्या? सारा सुनिए, एक मिनट, सत्ता उनकी, सरकार उनकी, पुलिस उनकी, पार्टी उनकी, हमारी वो आपकी क्या हैसियत है कि आप केस करवा दें? तो पहले से मुकदमे दर्ज है तो सरकार ने आज ही क्यों गिरफ्तार किया? आंदोलन के दौरान ही क्यों गिरफ्तार किया? इतने दिन सरकार सो रही थी क्या? मतलब आपका लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर है कि जिसपे हत्या का मामला दर्ज है, जिसपे रेप का मामला दर्ज है, इतने दिन आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन आंदोलन के दिन गिरफ्तार करके विद्यार्थियों को बदनाम करने का काम किया। यहीं पर ये समझने वाली बात है कि जिस मुद्दे की बात हम कर रहे हैं, आप यदि लॉ एंड ऑर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है, आप सीधे अपराधियों के नाम पर इनकाउंटर कर रहे हैं, तो वैसे अपराधी का भी रोकने का काम आपको है। आप उस दिन उठा रहे हो
जो छात्रों को आंदोलन के समय जो है उठा करके ये साबित करना चाहते हो कि ये लोग भी शामिल थे, ये बिल्कुल सरासर गलत है और पुलिस ने गलत तरीके से बदनाम करने की साजिश है। अपराधी पहले पकड़े जाते हैं आंदोलन के बाद में।